हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज बात करने जा रहे हैं हम जनवरी की करंट अफेयर्स। स्पेसिफिकली हमने शामिल की है एई के एग्ज़ाम्स के लिए और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं, लेकिन एई में अगर जनवरी से कोई क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है, जनवरी 2022 में जारी ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है। ऑप्शंस हमने नहीं दिए हैं जानबूझ के। ये बुक हमने सामने दिखाई है, ये रस्किन बॉन्ड की बुक है, ये लिटिल बुक ऑफ इंडिया। इतना याद रखिए, अगर लिटिल बुक लग के कुछ भी आता है तो उसका आंसर रस्किन बॉन्ड होगा। बिना सोचे समझे 100% मार दीजिएगा। लिटिल बुक ऑफ हैप्पीनेस, लिटिल बुक ऑफ सेरेनिटी, ये बुक और राइटिंग फॉर माई लाइफ, ए ब्लू अम्ब्रेला और ए फेस इन द डार्क, ये जितनी बुक्स मैंने यहाँ लिखी हैं सारी रस्किन बॉन्ड की हैं और ये इम्पॉर्टेंट्स में से इम्पॉर्टेंट है। 3-4 बुक्स और थी, उनको शामिल नहीं किया है क्योंकि मुझे लगता है नहीं पूछी जाएंगी, काफ़ी पुरानी है। तो राइटिंग फॉर माई लाइफ, ए लिटिल बुक ऑफ हैप्पीनेस, ए लिटिल बुक ऑफ सेरेनिटी और ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो जनवरी 2022 की बुक है। ये आपके सामने। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में किस शहर को सभी विमानन सुविधाओं के साथ भारत का पहला हेली हब मिलेगा। कोच्चि, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद। गुरुग्राम को पहला हेली हब मिलेगा, ऐसी घोषणा उप मुख्यमंत्री जो हरियाणा के दुष्यंत चौटाला हैं उन्होंने की है। और गुरुग्राम अपने आप में इतना डेवलपिंग सिटी है जहाँ पे अगर ऐसी सुविधाएं मिलेंगी तो जाहिर सी बात है व्यापार और ट्रेडिंग इन सब चीज़ों को बहुत बढ़ावा मिलेगा। तीसरा प्रश्न है, खबरों में रही ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी की गई। यूएनडीपी, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई है, जिसको विश्व आर्थिक मंच भी कहते हैं। इसके द्वारा और भी रिपोर्ट जारी की जाती हैं, तो उनको भी हमने एक बार एक वीडियो में स्पेसिफिकली बताया था जीएस से रिलेटेड। तो यहाँ पर ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 जनवरी में जारी की गई, जिसको जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में किस राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास स्थित 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है। तो उत्तर प्रदेश के 4 गांव हैं जो नेपाल सीमा से सटे हैं, उनको राजस्व गांव घोषित किया गया है। इसके ज़्यादा डिटेल में जाने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर आपको लगे तो आप थोड़ा डिटेल अपना देख लीजिएगा। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस क्यों मनाया जाता है। पहले लोकसभा चुनाव की घोषणा के उपलक्ष्य में, गलत। भारत में प्रथम मतदाता पंजीकरण के उपलक्ष्य में, गलत। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना दिवस के रूप में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो ये पता होना जरूरी है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जाए तो सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश है। अगर उस पर्टिकुलर राज्य के वन क्षेत्रफल प्रतिशत की बात की जाए कि कितने प्रतिशत क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा वन है, तो वो मिजोरम है। वो मिजोरम है। इसका शायद 83 या 89, मुझे एग्जैक्टली रिमाइंड नहीं आ रहा है, लेकिन फर्स्ट स्टेज पे यही है जिसका 80+%, 80 से ज़्यादा परसेंटेज वनों से आच्छादित है। तो ये याद रखिए, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जाए तो मध्य प्रदेश आंसर होगा, और क्षेत्रफल प्रतिशत ब्रैकेट में लगा दिया जाए तो उस हिसाब से मिजोरम होगा। ये चीज़ एग्जैक्टली जैसे आपको हम एक एग्जांपल से समझाते हैं, अगर इसमें कोई डाउट आ रहा है। ये एक एरिया है, इसमें इतना एरिया अगर आपका घिरा हुआ है तो सपोज ये एमपी है, बहुत एरिया घिरा हुआ है अगर देखा जाए, और एक हम आपको सामने छोटा सा बना के दिखा रहे हैं, ठीक है, और इसमें इतना पूरा एरिया है, तो जाहिर सी बात है इसका प्रतिशत अगर निकाला जाएगा कितना एरिया है तो ये 95 से ऊपर है। अगर इसको देखोगे तो ये 75 के आसपास है, बट क्षेत्रफल के दृष्टि से ये ज़्यादा निकलेगा, ये कम निकलेगा। बट अगर इस पर्टिकुलर एरिया का परसेंटेज देखेंगे तो ये ज़्यादा निकलेगा। तो ये ऊपर वाला एमपी हो गया, नीचे वाला मिजोरम हो गया। तो इसको लेके डाउट नहीं होना चाहिए कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। यहाँ क्षेत्रफल के हिसाब से भी बोल रहे हैं और प्रतिशत में क्या अलग हो जाएगा, तो अलग ऐसे हो जाएगा, एरिया वाइज ज़्यादा एरिया हो जाएगा, बट प्रतिशत के हिसाब से उस पर्टिकुलर राज्य का सबसे ज़्यादा प्रतिशत है तो मिजोरम है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को जल प्रबंधन में एक जल प्रबंधन की पहल केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई थी, उसमें सर्वश्रेष्ठ जो है उत्तर प्रदेश राज्य को मिला है। उसमें भी जो जिला है वो मुजफ्फरनगर मिला है जल प्रबंधन के मसले में। और एक चीज़ याद रखिए, जब चुनाव होता है तो ज़्यादातर जिन राज्यों में चुनाव होता है उनको पहली रैंक दे दी जाती है, ऐसा देखने को मिलता है।
लेकिन इसको ऐसा मान के नहीं चलते हैं, ये तो यहाँ पे एक करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो जल प्रबंधन पहल में पहली रैंक मुजफ्फरनगर को उत्तर प्रदेश के दी गई है और सेकेंड और थर्ड पे हरियाणा और तमिलनाडु रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। किसे जनवरी 2022 में असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया गया? मुकेश अंबानी, अजीम प्रेमजी, रतन टाटा या फिर नारायण मूर्ति? रतन टाटा को ये पुरस्कार दिया गया है जो कि असम वैभव से सम्मानित किया गया है और उनके जो कोविड-19 से रिलेटेड और कैंसर के उपचार से संबंधित वहाँ पे उनके जो प्रयास हुए, रतन टाटा जी भारत के वो वीर हैं, वो सपूत हैं जो हमेशा किसी भी समस्या के लिए भारत देश के साथ खड़े रहते हैं और उनका सम्मान अतुलनीय है, बहुत सम्मान है उनका। अगर असम राज्य से संबंधित और देखें तो 24 नवंबर को लचित बोरफुकन जी की जयंती होती है जो कि अहोम सेना के सेनापति थे, तो उसके लिए लचित दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 24 नवंबर को। और असम में चाय पार्क की स्थापना कामरूप जिले के चाय गांव में की गई है, ये भी एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। और ओरंग नेशनल पार्क से राजीव गांधी नाम हटा लिया गया है। तो ये कुछ घटनाएं हैं जो असम से रिलेटेड हुई हैं। जनवरी 2022 में यूरोपीय संसद की अध्यक्षता करने वाली तीसरी महिला के रूप में किसे चुना गया? मिरियम डाली, सिरा रेगो या रॉबर्टा मेट्सोला या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बता दें रॉबर्टा मेट्सोला जो है उनको चुना गया है यूरोपीय संसद की अध्यक्षता करने वाली तीसरी महिला के रूप में जनवरी 2022 में। अगले बढ़ते हैं। किसे जनवरी 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का महिला एकल खिताब मिला है? महिला एकल खिताब जीता है एश्ले बार्टी ने। ये ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं और इन्होंने हराया किसे है? इन्होंने हराया है डेनियल कोलिंस को। इन्होंने डेनियल कोलिंस को हराया है जो कि अमेरिका की है, जो कि अमेरिका की हैं। उनको हराया है। किसने हराया? ऑस्ट्रेलिया की एश्ले बार्टी ने। अगर एश्ले बार्टी की बात करें तो एश्ले बार्टी ने विंबलडन 2021 भी जीता है, विंबलडन 2021 भी जीता है और फ्रेंच ओपन 2019 भी जीता है। फ्रेंच ओपन 2019, विंबलडन 2021 और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 की विजेता है और लगातार 100 हफ्ते तक, लगातार 100 वीक्स के एबव तक फर्स्ट रैंक पे रही हैं। जो रैंकिंग जारी की जाती है टेनिस खिलाड़ियों की उसमें रही हैं। तो एश्ले बार्टी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये तो वुमेन्स का महिला एकल खिताब है। अगर पुरुष की बात करें, अगर मेल की करें तो मेल में राफेल नडाल जीते हैं। राफेल नडाल स्पेन के हैं। इन्होंने हराया है डेनियल मेदवेदेव को जो कि रूस के हैं। तो इस चीज़ को याद रखिए, मेल में राफेल नडाल ने जीता है और महिला में एश्ले बार्टी ने जीता है। कुछ और करंट अफेयर हैं जिन पे एक नज़र डाल लेते हैं। कोविड-19 वैक्सीन के विकास के लिए किए गए प्रयासों हेतु प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार जो मिला है वो अल्बर्ट बार्ला को मिला है 2022 का। और माइक्रोलाइट प्लेन में दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली पहली महिला बनी है जारा रदरफोर्ड। ये बेल्जियम की है, 19 ईयर्स ओल्ड है। किस देश ने समुद्र के बढ़ते जल स्तर को देखकर अपनी राजधानी स्थानांतरित करने का फैसला किया है? इंडोनेशिया ने किया है। जकार्ता में पानी लगातार आ रहा है तो वहाँ से 2000 किलोमीटर दूर जो है इन्होंने अपनी राजधानी की है जिसका नाम नुसंतारा रखा है। इन्होंने जिसका नाम नुसंतारा रखा है, वहाँ पे इंडोनेशिया की राजधानी रहेगी। और इसके अलावा जापान के साथ नौसेना ने अभ्यास किया है, समुद्री अभ्यास किया है जिसमें जापान के 2 थे और भारत के 2 जहाज़ थे। जो भारत के 2 जहाज़ ने पार्टिसिपेट किया था वो INS शिवालिक और INS कदमट्ट थे। तो यहाँ पे हमने आपके सामने जनवरी की लगभग सारी करंट अफेयर आपके सामने रखी और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। 1-2 चीज़ें अगर और भी होंगी तो उनको आप अपनी नज़र से देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से इसके भीतर ही चीज़ें आ जाएंगी। और इसके अलावा दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर की करंट अफेयर्स को एक वीडियो में और शामिल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।